मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। वो कहता है कि उसे दुख पसंद नहीं, पर उसने जीवन को दुख से भरा हुआ बना लिया है। वो कहता है कि उसे शांति चाहिए, पर हर दिन नई लड़ाई गढ़ता है। वह कहता है कि उसे प्रेम चाहिए, पर हर संबंध में पीड़ा पैदा कर देता है। वह कहता है कि उसे ईश्वर चाहिए, पर ईश्वर के नाम पर युद्ध करता है। अगर तुम सचमुच देखो तो तुम्हें समझ आएगा, मनुष्य को दुख से प्रेम है। तुम उसे खोना नहीं चाहते, तुम उसे पकड़कर रखते हो जैसे कोई बच्चा टूटी हुई गुड़िया को भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वही तुम्हें मैं का अनुभव कराती है। तुम्हें दर्द से प्रेम इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें खास बनाता है। दुख में तुम्हें लगता है कि तुम अद्वितीय हो, बाकी सब हंस रहे, तुम रो रहे हो तो तुम विशेष हो गए। एक व्यक्ति रोज कांटों पर बैठता था। लोगों ने कहा तू पागल है। वो बोला नहीं, अब तो मजा आता है। पहले दर्द होता था, अब मीठा लगता है। देखो, यही मनुष्य का हाल है। वो अपने ही कांटों को तकिया बना लेता है और फिर कहता अब मुझे सुकून है। तुम्हारे दुख तुम्हारी संपत्ति है, तुम उन्हें बेचने को तैयार नहीं हो। अगर कोई तुमसे कहे आओ मैं तुम्हारा दुख ले लूं, तो तुम कहोगे नहीं, ये मेरा है। क्योंकि अगर दुख चला गया तो तुम खाली रह जाओगे, और तुमने कभी खाली रहना सीखा ही नहीं। खालीपन तुम्हें डराता है, इसलिए तुम दुख का सहारा लेते हो। दुख तुम्हें व्यस्त रखता है, तुम्हें सोचने का कारण देता है, कहानी देता है, उद्देश्य देता है। तुम सुबह से शाम तक वही कहानी दोहराते रहते हो। मेरे साथ यह हुआ, मुझे चोट पहुंची, मुझे किसी ने समझा नहीं। तुम्हें इन शब्दों से बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारा दुख तुम्हारा मनोरंजन बन गया है। वह नाटक है जिसमें तुम नायक हो। अगर तुम थोड़ी देर सच में चुप बैठ जाओ तो तुम देखोगे कि दुख बिना कारण है। वो तुम्हारे मन की आदत है। जैसे शराबी बिना शराब के बेचैन होता है, वैसे ही तुम बिना दुख के बेचैन होते हो। तुम्हें कुछ ना कुछ दर्द चाहिए, कोई शिकायत चाहिए, कोई घाव चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हारा अस्तित्व चलता है। तुम सोचते हो कि दुख तुम्हें गहराई देता है, नहीं, दुख तुम्हें गहराई का भ्रम देता है। तुम्हें लगता है कि दुखी होना तुम्हें संवेदनशील बनाता है, पर सच यह है कि दुख तुम्हें सुन्न कर देता है। जो सच्ची संवेदनशीलता है वह दुख में नहीं, मौन में होती है। पर तुम मौन से डरते हो, इसलिए दुख को पकड़े रखते हो। तुम कहते हो दुख मेरा अनुभव है। मैं कहता हूं दुख तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा सुख क्षणिक होता है, दुख स्थायी होता है। इसलिए तुम सुख से डरते हो और दुख से प्रेम करते हो। सुख आता है, चला जाता है, दुख रहता है। वह स्थिर है, परिचित है, जैसे पुराना साथी। लोग कहते हैं मैं इतना दुख झेल चुका हूं, अब मैं मजबूत हूं। पर यह मजबूती नहीं, ये लकवा है। दुख ने तुम्हारे भीतर की संवेदना मार दी है। अब तुम रो नहीं सकते, अब तुम हंस भी नहीं सकते। तुम बस चलते हो जैसे जिंदगी एक कर्तव्य हो। यह मजबूती नहीं, यह मृत्यु है। बुद्ध ने कहा दुख है, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि दुख पवित्र है। उन्होंने कहा दुख को देखो, देखने से दुख पवित्र बनता है। क्योंकि देखने में कोई पकड़ नहीं, कोई शिकायत नहीं। पर तुम देखते नहीं, तुम दोहराते हो। तुम अपने दुख को कविता बनाते हो, गीत बनाते हो, कहानियां लिखते हो। तुम उसे जीना नहीं चाहते, तुम उसे सजाना चाहते।
तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर कैसे बार बार लौटता है, हर बार नया चेहरा लेकर आता है। कभी प्रेम में चोट, कभी अपमान, कभी असफलता, कभी अपराध बोध, पर मूल वही है, तुम्हें खुद से चिपके रहना है। और दुख वही देता है। सुख में मैं पिघल जाता है, दुख में मैं ठोस हो जाता। इसीलिए तुम हर बार उसी रास्ते लौट आते हो। जो व्यक्ति सुख में ठहर नहीं सकता वो हमेशा दुख में लौटेगा। तुम ध्यान दोगे, जब तुम खुश होते हो तुम्हें बेचैनी होती, तुम्हें डर लगता है कि ये चला न जाए, और वह डर सुख को दुख में बदल देता है। तुम्हें यह भी रास नहीं आता कि तुम प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्नता में तुम्हारा नियंत्रण खो जाता है, वो सहज होती है। और मनुष्य सहजता से डरता है, उसे संघर्ष चाहिए। वह दुख में सहज है, सुख में असहज। तुम्हें दर्द से प्रेम है क्योंकि उसमें तुम केंद्र में हो। तुम्हें आनंद से डर है क्योंकि उसमें तुम गायब हो जाते हो। दुख तुम्हें महत्व देता है, आनंद तुम्हें मिटा देता है। और मनुष्य मिटना नहीं चाहता, वो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, पर मैं को बचाकर वो ध्यान करना चाहता है, पर अपने अहंकार के साथ। इसलिए उसका ध्यान भी दुखी है। अगर तुम सच में देख सको तो तुम पाओगे दुख ही तुम्हारी पूजा है। तुम मंदिरों में रोने जाते हो, मस्जिदों में सिर झुकाते हो, तुम्हारा हर धर्म दर्द पर टिका है। किसी ने कहा त्याग करो तब मुक्त होगे, किसी ने कहा तप करो तब पवित्र बनोगे, और तुमने इन्हें सच मान लिया। तुमने पीड़ा को ही साधना बना दिया। तुम सोचते हो कि जितना कष्ट सहोगे उतने पवित्र बनोगे, पर कष्ट तुम्हें पवित्र नहीं बनाता, वो तुम्हें कठोर बनाता है। महावीर ने कष्ट को साधना नहीं बनाया, उन्होंने कष्ट को देखा। देखना और सहना दो अलग बातें हैं। सहना मनुष्य को टूटता है, देखना उसे बदल देता है। सहना तुम्हें रुग्ण बनाता है, देखना तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें दर्द से प्रेम इसलिए है क्योंकि तुमने कभी उसे सच में देखा ही नहीं। तुम्हारा प्रेम अंधा है। तुम उस दर्द से छिपके हो जो तुम्हें सालता है। जब कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं पूछता हूं क्या तुम अपने दुख को देख सकते हो? वो कहता नहीं, मैं उसमें डूबा हूं। डूबे हुए आदमी को देखने की शक्ति नहीं होती। वो पीड़ित है, साक्षी नहीं। दुख को देखो, उसकी जड़ कहां है? वो किसी और में नहीं, वो तुम्हारी उम्मीद में है। हर दुख एक अधूरी आशा से जन्म लेता है। हर पीड़ा एक टूटे हुए स्वप्न से आती है। तुम्हारा मन सपने बुनता है, फिर खुद ही उन पर रोता है, और ये खेल चलता रहता है। जो इसे देख लेता है वो बाहर आ जाता है, वो समझ लेता है दुख मेरा नहीं, मेरी पकड़ है। और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो दुख खुद गिर जाता है। तुम उसे गिराने की कोशिश मत करो, वो कोशिश भी दुख बन जाएगी। बस देखो, सिर्फ देखो। दुख को समझो, वो दुश्मन नहीं, वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं तक ले जाता है। वो कहता है यहां तक तुम चल चुके हो, अब लौटो भीतर। दुख बाहर से आता हुआ नहीं लगता, पर उसकी जड़ भीतर ही होती है। और जब तुम भीतर देखते हो तो पता चलता है दुख में कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम खुद अपने कांटे बना रहे हो, और वही कांटे तुम्हें प्रिय हैं।
तुम्हें दर्द से प्रेम है, क्योंकि वही तुम्हें मैं की पहचान देता है। जिस दिन तुम उस पहचान से ऊब जाओगे, उसी दिन दुख गिर जाएगा। वह तब तक रहेगा जब तक तुम उसे अर्थ देते रहोगे। जैसे ही तुम समझोगे कि यह अर्थहीन है, वो समाप्त हो जाएगा। और उस दिन पहली बार तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेगी। शांति जो किसी सुख से नहीं आती, बल्कि दुख के अंत से आती है। शांति जो प्रयत्न से नहीं आती, बल्कि समझ से आती। दुख समझ में बदल जाए तो वही करुणा बन जाता है। और करुणा में कोई आंसू नहीं, सिर्फ प्रकाश होता है। जब दुख मिटता है तो जो बचता है वो प्रेम है। वही प्रेम जो किसी से नहीं, सबके लिए होता है। क्योंकि अब तुमने जाना, जो दर्द था वह तुम्हारे ही अंधेपन का गीत था। अब वो गीत मौन में बदल गया है। तुम कहते हो मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं, पर अगर मैं सच में तुम्हारा दुख छीन लूं तो तुम बेचैन हो जाओगे। तुम कहोगे मेरा जीवन सूना हो गया। क्योंकि दुख तुम्हारा संगीत है, उसी में तुम्हारा अर्थ छिपा है। तुम बिना दर्द के जी ही नहीं सकते। तुम्हें दुख से मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें आरामदायक दुख चाहिए। इतना कि जी सको, इतना कि रो सको, इतना कि कह सको देखो मैं सहन कर रहा हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। वह हर दिन वही करता है जिससे उसे दुख मिलता है। फिर भी वो सोचता है कि वो सुख की खोज में है। वो जिन चीजों से जला है उन्हीं को फिर से छूता है। वो उसी आग के पास लौटता है और कहता इस बार शायद नहीं चलेगा। वह जलना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आग उसकी पहचान है। लोग सोचते हैं कि वे आनंद चाहते, नहीं, वे बस थोड़ा सा नया दुख चाहते हैं। पुराने से थोड़ा अलग, थोड़ा रंगीन, थोड़ा मीठा। और यह खेल चलता रहता है। तुम्हारा मन दुख में आराम पाता है, क्योंकि वहां कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम दुखी हो तो दोष किसी और का है, समाज का, परिवार का, परिस्थितियों का, किसी ईश्वर का। दुख तुम्हें यह सुविधा देता है कि तुम अपने आप को निर्दोष मान सको। तुम्हें यह सुख चाहिए, दुख का भी सुख, क्योंकि दुख में तुम केंद्र में हो और सुख में तुम गायब हो जाते हो। देखो, तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम खुश होते हो तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, और जब तुम दुखी होते हो तुम तुरंत याद कर लेते हो मैं हूं। दुख में की स्मृति है, सुख में की मृत्यु है। इसीलिए तुम दुख से चिपके रहते हो। तुम्हारा मन इतनी सूक्ष्म चालें चलता है कि तुम उन्हें पकड़ भी नहीं सकते। तुम कहते हो मैं दुख छोड़ दूंगा, और यह नया दुख बन जाता है, छोड़ने का संघर्ष। तुम कहते हो मैं दुख से ऊपर उठूंगा, और ये ऊपर उठने की चाह तुम्हें और गहरा नीचे खींच लेती है। क्योंकि चाह चाहे किसी भी दिशा में हो, वो पकड़ है। जो पकड़ता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। महावीर ने कहा, जहां इच्छा है वहां बंधन है। तुम्हें सुख की इच्छा हो या मुक्ति की, बंधन रहेगा। क्योंकि इच्छा हमेशा भविष्य में होती है, और जो भविष्य में है वो वर्तमान से अनुपस्थित है। तुम्हें लगता है कि तुम दुख से भाग रहे हो, पर तुम भागते दुख की ओर ही हो। हर बार जब तुम किसी चीज से भागते हो तो तुम उसे स्वीकार भी कर रहे हो। भागना स्वीकार का ही दूसरा नाम है। जो तुमसे डराता है वो तुम्हारा देवता बन जाता है। तुम उससे भागते नहीं,
उसके चारों ओर घूमते रहते हो। तुम ध्यान देने लगते हो कि दुख तुम्हारे भीतर एक नशे की तरह बहता है। वो तुम्हें एक हल्का सा स्वाद देता है, जैसे कोई पुराना गीत जो बार बार दुखी कर देता है पर फिर भी अच्छा लगता है। तुम कहते हो दुख में भी कुछ सुंदरता है। हाँ है, क्योंकि दुख तुम्हें अहंकार देता है। तुम सोचते हो मैं पीड़ित हूं, और यह वाक्य तुम्हें महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें वही चाहिए, महत्व। तुम्हें दुख नहीं चाहिए, तुम्हें उसका गौरव चाहिए। कभी किसी मां को देखो जो अपने बेटे को खो चुकी है। वो सालों तक उसी दुख में जीती रहती। वो कहती है मैं उसे भूल नहीं सकती। वो भूलना चाहती भी नहीं, क्योंकि अगर भूल जाए तो उस बेटे के साथ जुड़ा उसका अर्थ मिट जाएगा। दुख उसे जोड़ता है। भले ही वह कष्ट दे, वो पहचान देता है, और पहचान के लिए मनुष्य कुछ भी सह लेता है। ये दुख का गूढ़ स्वरूप है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं बांधता क्योंकि वो कष्ट देता है, बल्कि इसलिए बांधता है क्योंकि वो मैं को पुष्ट करता है। और मैं सबसे गहरी बीमारी, जो व्यक्ति ये देख लेता है उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। वो अब दुख से भागता नहीं उसे पकड़े रहता है। वो देखता है ये सब चल रहा है, जैसे लहरें उठती हैं और गिर जाती। वह अब उन लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, और तभी वो पहली बार शांत होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है। वह सोचता है कि दुख को मिटाना चाहिए। नहीं, दुख को मिटाने की इच्छा सबसे सूक्ष्म दुख है। जो दुख को मिटाना चाहता है वह दुख को जीवित रखता है, क्योंकि इच्छा में ही दुख छिपा है। लाओ त्सु ने कहा था, जब मैं कुछ नहीं चाहता सब कुछ मेरे पास आ जाता है। इसी वाक्य में समूचा विरोधाभास छिपा है, क्योंकि जब चाह खत्म होती है तभी जीवन तुम्हारे भीतर भरता है। जब तुम कुछ पाना छोड़ देते हो तब तुम पाना शुरू करते हो। जब तुम दुख से भागना छोड़ देते हो तब तुम दुख से पार हो जाते हो। पर यह समझ मन से नहीं आती। मन तो हर बार नया तरीका ढूंढेगा। वो कहेगा अब मैं दुख से नहीं डरता, अब मैं दुख को स्वीकार करता हूं। और ये वाक्य भी धोखा है, क्योंकि जो कह रहा है वो अब भी वही मैं है, जो खुद को ज्ञानी बनाना चाहता है। ज्ञान की चाह भी अज्ञान है। जो जान लेता है हर चाह, हर पकड़, हर विरोध उसी जाल का हिस्सा है। वो कुछ नहीं करता, वो बस देखता है, और देखना ही अंत है। ईसा मसीह जब सूली पर लटके थे तब उन्होंने कहा उन्हें क्षमा कर पिता, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये दुख का ट्रांसेंडेंस था। दर्द था पर भीतर विरोध नहीं था। दर्द अपने शुद्ध रूप में प्रेम बन गया था। वह करुणा बन गया, क्योंकि जब कोई देखता है तो दर्द मिटता नहीं, उसका स्वभाव बदल जाता है। महावीर के शरीर पर घाव थे, पर उनके भीतर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि दुख अब उनके लिए बाहरी चीज था। वो देख रहे थे, वो समझ रहे थे, और समझते ही दुख अपना जहर खो देता है। जो ये जान लेता है कि दुख से भागना असंभव है, वो उसे देखना शुरू करता है, और देखना ही मुक्ति। तुम्हारा दर्द तुम्हारा कारागार नहीं, वो तुम्हारा द्वार है। अगर तुम आंखें खोल सको जब तुम उसे देखते हो, तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वह दिखाता है कि कहां तुम अभी भी सो रहे हो, और जब ये दिख जाता है
तो वो अपना काम पूरा कर लेता है, फिर वो खुद मिट जाता है। वो अब पीड़ा नहीं, करुणा बन जाता है। बुद्ध के चेहरे पर जो शांति थी वो दुख से भागने की नहीं थी, वो दुख को देखने की थी। जिसने दुख को देखा वो आनंदित हो गया, क्योंकि अब वह जान गया कि कोई भी दुख स्थायी नहीं, कोई भी घाव सदा का नहीं, सब गुजर जाता। केवल देखने वाला बचता है। दर्द वहीं तक है जहां तक पकड़ है। जहां पकड़ छूट जाती वहीं दर्द समाप्त हो जाता। पर मनुष्य पकड़ना चाहता है। वो अपने आंसुओं को मोती समझता है। वो सोचता है यही मेरा अनुभव है, और यही उसका भ्रम है। जो देखता है वो अब अनुभव नहीं, साक्षी होता है। वो जानता है कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह सिक्का अब उसके हाथ में नहीं, अब वह उस सिक्के को देखता है। वो जानता है कि जो आता है जाएगा, और जो जाता नहीं वो वही है जो देख रहा। तुम्हें दर्द से प्रेम है, क्योंकि तुमने अभी तक आनंद को जाना ही नहीं। जिस दिन आनंद का स्वाद आ गया, दुख तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं होगा, तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। जैसे सांप अपनी कैंचुल छोड़ देता है, तुम भी अपनी पीड़ा छोड़ दोगे बिना किसी प्रयत्न के, क्योंकि अब तुम जान चुके हो दुख कोई शत्रु नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे सोए हुए हिस्से की आवाज थी। अब वो आवाज शांत है। अब जो बचा है वो मौन नहीं, जीवित मौन है, जिसमें दुख भी गायब हो गया और मैं भी। दुख को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि दुख वस्तु नहीं, वो तुम्हारे देखने का तरीका है। तुम जैसे जैसे देखना सीखते हो, दुख का स्वरूप बदलता जाता है। जिसे तुम अभी तक अभिशाप मानते थे वो आशीर्वाद बन जाता है। वही कांटा फूल में बदल जाता है। और जो दर्द तुम्हें रुलाता था वो तुम्हें पिघला देता है। पिघलना ही प्रेम है। जब तुम दुख को समझ लेते हो तो तुम उसे नकारते नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो, और स्वीकार में ही उसका अंत है। क्योंकि जिसे तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हारा विरोधी नहीं रह जाता। दुख केवल विरोध में जीवित रहता है। जब तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए, तभी वो पनपता है। और जब तुम कहते हो ठीक है, यह भी जीवन है, वो अपने आप झुक जाता है। मनुष्य ने कभी दुख को नहीं जिया, उसने बस उसे नकारा है, उससे भागा है, उस पर लेप चढ़ाया है, कभी धर्म का, कभी आशा का, कभी मनोरंजन का। तुम्हारा सारा जीवन उस भागने में बर्बाद हुआ है। भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। मुक्त वही होता है जो ठहर सके। ठहरो और तुम देखोगे दुख का चेहरा बदलने लगा है, उसकी तीव्रता घटने लगी है, उसकी तलखी में मधुरता आने लगी है। जब कोई पहली बार अपने दर्द को बिना किसी निर्णय के देखता है, वो आश्चर्य में रह जाता है, क्योंकि वो देखता है ये जो मुझे इतना सालता था, ये भी सुंदर है। इसमें भी एक कोमलता है, एक पवित्रता है, क्योंकि ये मुझे भीतर से जागृत कर रहा था। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हें भीतर बुलाने वाला दूत है। बुद्ध को ज्ञान सुख से नहीं मिला, सुख ने उसे सुला दिया था। ज्ञान तब आया जब उन्होंने दुख को देखा, पर उन्होंने उससे लड़ा नहीं, उन्होंने उसे समझा, और उसी समझ में वे मुक्त हुए। मुक्ति विरोध से नहीं आती, वो दृष्टि से आती है। जो व्यक्ति दुख को ध्यान की दृष्टि से देखता है, वो पाता है कि दुख में भी ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो आनंद में होती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। जब वही ऊर्जा बाहर भागती है
वो पीड़ा बनती है। जब वही ऊर्जा भीतर मुड़ती है, वो करुणा बनती है। करुणा वह पुल है जो दुख से आनंद को जोड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब दुख तुम्हें दुखी नहीं करता, वो तुम्हें गहरा बना देता है। तुम्हारी आंखें नम नहीं, कोमल हो जाती। तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारा दुख व्यक्तिगत नहीं रहा, अब वह करुणा बन गया है। अब तुम जानते हो कि हर जीव, हर प्राणी किसी न किसी रूप में अपने ही बनाए हुए दुख में भटक रहा है, और उस समझ से तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। वो प्रेम कोई भावना नहीं, एक प्रकाश है। वो किसी के लिए नहीं, सभी के लिए। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है, उसके भीतर पहली बार मुस्कान आती है। वो मुस्कान आनंद की नहीं, समझ की होती। उस मुस्कान में कोई कारण नहीं। वो इसलिए नहीं कि अब सब अच्छा है, बल्कि इसलिए कि अब कुछ भी बुरा नहीं, जो है वही पर्याप्त है। ये रूपांतरण सहज है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। देखते देखते एक दिन जो दर्द था वह गायब हो जाता है, और उसके पीछे जो बचता है वो मौन है। पर यह मौन मृत नहीं, जीवंत है। वह मौन जिसमें संगीत है, वह मौन जिसमें करुणा है। अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो जो खो सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो जो सचमुच तुम्हारा है वो कभी खो नहीं सकता। अब तुम दर्द से नहीं भागते, अब तुम उसे पहचानते हो, और पहचानते ही वो गायब हो जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश के आते ही मिट जाता है। अब जो बचा है वो शांति नहीं, वो संतुलन नहीं, वो जीवन है। वो जीवन जो न सुख है न दुख, वह जीवन जो साक्षी है। अब जो कुछ घटता है तुम्हें छूता है, पर भेद नहीं डालता। अब तुम भीतर स्थिर हो गए हो। अब दर्द का स्वाद भी आनंद में घुल गया है। बुद्ध ने कहा था, जब दुख को देखो तो समझो कि यही द्वार है। द्वार पार करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि जिससे तुम भाग रहे थे वो तुम्हें मुक्त करने आया था। दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। अब जो समझ में आया है वो यही, दुख कभी था ही नहीं, वो तुम्हारी दृष्टि का भ्रम था। तुमने उसे नाम दिया, तुमने उसे पकड़ा, तुमने उसे गढ़ा। अब जब दृष्टि निर्मल है तो दुख और सुख दोनों विलीन हो गए। जो बचा है वो अनंत है, अब प्रेम है, पर वह किसी के लिए नहीं। अब आनंद है पर उसका कोई कारण नहीं। अब मौन है पर वो शून्य नहीं, पूर्णता है। अब कुछ कहना नहीं बचा, क्योंकि कहने को कुछ रह ही नहीं गया। जो जानना था वो जाना नहीं गया, वो प्रकट हुआ। जो ढूंढना था वो मिला नहीं, वह था ही यही। जो पहले दुख था वह अब वही शक्ति है जो सब कुछ चलाती। अब तुम उसे रोकते नहीं, अब तुम उसके साथ बहते हो। अब जीवन प्रतिरोध नहीं, प्रवाह है। अब हर घटना तुम्हें समृद्ध करती है, हर आंसू तुम्हें निर्मल करता है। अब तुम दर्द से नहीं, उसके पार जी रहे हो। यही मुक्ति है, जहां कोई मुक्ति नहीं। यही अंत है, जहां कोई अंत नहीं। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी दुख से लड़ता था। अब दुख है
पर उसका अर्थ बदल गया है। अब वह गूंज है, अब वह स्मृति है, अब वह जीवन का संगीत है। और उस संगीत में कोई सुर दुख का नहीं, कोई सुर सुख का नहीं, सिर्फ मौन की लय है। अब कुछ बचा नहीं पाने को, कुछ बचा नहीं छोड़ने को। अब तुम वही हो जो कभी था ही नहीं, और वही रहोगे जो सदैव था। तुम्हें दर्द से प्रेम था क्योंकि तुम सो रहे थे, अब तुम जाग गए हो। अब वही दर्द प्रेम बन गया है, और प्रेम वही है जो जानता है सब कुछ ठीक है।